स्कूलों में हमें मुगल साम्राज्य के हर बादशाह का नाम रटवाया गया, लेकिन क्या कभी किसी किताब में आपने ये पढ़ा कि भगवान श्री राम किस वंश से थे? कौन थे वो सूर्यवंशी राजा जिन्होंने इस धरती पर धर्म और न्याय की नींव रखी? आज सेज गाथा में हम जानेंगे वो गाथा जो इतिहास नहीं बल्कि सनातन सभ्यता की आत्मा है। वो वंश जो स्वयं सूर्य देव से शुरू हुआ और जिसमें जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। हजारों वर्ष पहले जब धरती पर धर्म और सत्य की नींव रखी जा रही थी, तभी एक महान ऋषि कश्यप अपने तप और ज्ञान से समस्त प्राणियों की रचना कर रहे थे। कश्यप ऋषि से जन्मे सूर्य देव जो प्रकाश, जीवन और सत्य के प्रतीक बने। सूर्यदेव से प्रारंभ हुई सूर्यवंश की अमर परंपरा। सूर्यदेव का विवाह हुआ विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से। इस दिव्य मिलन से उत्पन्न हुए मनु, धर्मराज, शनिदेव, भद्रा, यमुना और दिव्य चिकित्सक अश्विनी कुमार। मनु वही थे जिन्होंने मानव जाति की रचना का सूत्र दिया, इसलिए हम सब मानव कहलाते हैं। मनु ने धरती पर धर्म शासन स्थापित किया। उन्हीं के वंश से जन्मा वो वंश जिसने आगे चलकर मर्यादा, सत्य और धर्म की स्थापना की, यानी सूर्यवंश। मनु के पुत्र थे राजा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ने कौशल देश की स्थापना की, जिसकी राजधानी थी अयोध्या। वही अयोध्या जो आगे चलकर श्री राम की जन्मभूमि बनी। राजा इक्ष्वाकु केवल वीर नहीं, धर्म के सच्चे रक्षक थे। उनके राज्य में ना अन्याय था ना अभाव। प्रजा समृद्ध थी और ऋषि मुनि प्रसन्न। राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे योग्य पुत्र विकुक्षी ने वंश को आगे बढ़ाया। यही वो बिंदु था जहां से सूर्यवंश की वो लंबी राज परंपरा शुरू हुई जो युगों तक चलती रही। विकुक्षी के पुत्र ककुस्थ और उनके पुत्र थे राजा पृथु। राजा पृथु का नाम आपने सुना होगा। इन्हीं के नाम पर धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। उनके काल में धरती पर भयंकर अकाल पड़ा था। लोगों में अकाल का भय फैल गया था। तभी भूमि देवी स्वयं गाय के रूप में राजा पृथु के सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि राजन, जब तक मैं असमतल हूं तब तक अन्न नहीं दे सकती। मुझे समतल करो, तब मैं अन्न प्रदान करूंगी। राजा पृथु ने भूमि को समतल किया। इंद्र ने वर्षा की और तभी से धरती पर खेती और अन्न का उत्पादन आरंभ हुआ। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर पृथु को दर्शन दिए और कहा कि तुम सृष्टि को जीवन देने वाले हो। तुम्हारे नाम से ही ये धरती पृथ्वी कहलाएगी। कई पीढ़ियों बाद इसी वंश में जन्म हुआ राजा हरिश्चंद्र का। सत्यव्रत उनके पिता और तारा उनकी माता थीं। राजा हरिश्चंद्र सत्य की प्रतिमूर्ति थे। विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने उनसे राज्य, धन, सब कुछ दान में मांगा और जब कुछ न बचा तो हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेच दिया। फिर भी उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने दिखा दिया कि सत्य की रक्षा के लिए कोई भी त्याग छोटा नहीं होता। उनका नाम आज भी सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में अमर है। हरिश्चंद्र के बाद सूर्यवंश में अनेक राजा हुए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध हुए राजा सगर। राजा सगर की 2 रानियां थीं, पर संतान नहीं थी। ऋषि भृगु ने वरदान दिया, एक रानी से 60,000 पुत्र होंगे और दूसरी से एक पुत्र जो वंश को आगे बढ़ाएगा। समय आने पर एक रानी के गर्भ से निर्जीव पिंड उत्पन्न हुआ, जिससे 60,000 बीज निकले और उनसे 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया। दूसरी रानी से असमंज नामक पुत्र हुआ। राजा सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया और उसका घोड़ा इंद्र चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध लाए। सगर के पुत्रों ने घोड़ा खोजते हुए धरती खोद डाली और कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर उनका अपमान कर बैठे। ध्यान में लीन मुनि ने जब नेत्र खोले, उनकी तपोज्वाला से 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। राजा सगर शोक में डूब गए। कपिल मुनि ने कहा कि तुम्हारा पौत्र जब गंगा को स्वर्ग से लाएगा तब इनका उद्धार होगा। असमंज के पुत्र अंशुमान, उनके पुत्र दिलीप और उनके पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किया।
सालों तक उन्होंने केवल एक संकल्प लिया, गंगा को धरती पर लाना है। गंगा ने कहा कि मेरा वेग धरती नहीं सह पाएगी, पहले शिव को प्रसन्न करो। भगीरथ ने महादेव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और बोले कि मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में रोकूंगा। फिर हुआ वो क्षण जब गंगा स्वर्ग से उतरी और शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। बाद में उन्होंने गंगा को धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। गंगा की पावन धारा बह चली और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। गंगा को इसलिए भगीरथी कहा गया। भगीरथ ने न केवल अपने वंशजों का उद्धार किया, बल्कि पूरी पृथ्वी को जीवन दिया। भगीरथ के वंश में आगे जन्म हुआ राजा रघु का, वही रघु जिनके नाम पर रघुवंश की स्थापना हुई। रघु का तेज इतना प्रबल था कि देवता तक उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त किया था। ऋषि विश्वामित्र के शिष्य कौत्स जब गुरु दक्षिणा लेने रघु के पास आए तो रघु के पास उस समय धन नहीं था, लेकिन उनका संकल्प था मेरे द्वार से कोई खाली हाथ ना लौटे। उन्होंने कुबेर से युद्ध किया, धन जीता और कौत्स को दक्षिणा देकर अपना वचन निभाया। ऐसे थे रघु, दानवीर, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ। रघु के वंश में आगे जन्म हुआ राजा अज का, और अज के पुत्र थे दशरथ। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन वर्षों तक संतान ना हुई। श्रृंगी ऋषि के मार्गदर्शन में दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ के फल स्वरूप उन्हें 4 दिव्य पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन किस्मत पहले ही एक शाप लिख चुकी थी। युवा दशरथ ने शिकार करते हुए गलती से श्रवण कुमार को मार दिया था। श्रवण के अंधे माता पिता ने उन्हें श्राप दिया, तुम भी अपने पुत्र वियोग में मरोगे। वो शाप त्रेता युग में सच हुआ, जब राम वनवास गए और दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। और फिर त्रेता युग में हुआ वो क्षण जब विष्णु ने मानव रूप में जन्म लिया, सूर्यवंश के गर्भ में श्री राम के रूप में। अयोध्या के महल में जन्मे श्री राम ने धर्म और मर्यादा की परिभाषा बदल दी। उन्होंने दिखाया कि शक्ति का अर्थ केवल विजय नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और कर्तव्य की पूर्ति है। राम ने पिता के वचन के लिए वनवास स्वीकारा, सीता के सम्मान के लिए युद्ध लड़ा और अंत में रावण का अंत कर अधर्म पर विजय प्राप्त की। वो केवल राजा नहीं थे, वो आदर्श थे, मर्यादा थे और धर्म के प्रत्यक्ष रूप। सूर्यवंश की वंश रेखा कुछ इस प्रकार से थी। ऋषि कश्यप से सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विकुक्षी, विकुक्षी से ककुत्स्थ, ककुत्स्थ से अनैनस, अनैनस से पृथु, पृथु से विश्वरास्व, विश्वरास्व से आर्द्रा, आर्द्रा से युवनाश्व, युवनाश्व से श्रावस्थ, श्रावस्थ से वृहश्व, वृहश्व से कुलश्व, कुलश्व से दृघाश्व, दृघाश्व से प्रमोद, प्रमोद से हर्यश्व, हर्यश्व से निकुंभ, निकुंभ से सहंताश्व, सहंताश्व से अकृशाश्व, अकृशाश्व से प्रसेनजित, प्रसेनजित से युवनाश्व, युवनाश्व से मानधाता, मानधाता से पुरकुत्स, पुरकुत्स से त्रसादस्यु, त्रसादस्यु से संभूत, संभूत से अनरण्य, अनरण्य से त्राशादस्व, त्राशादस्व से हर्याश्व, हर्याश्व से वसुमाता, वसुमाता से त्रिधनवन, त्रिधनवन से त्रयारुण, त्रयारुण से त्रिशंकु, त्रिशंकु से सत्यव्रत, सत्यव्रत से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित से हरित, हरित से विजय, विजय से रुरुक, रुरुक से वृक, वृक से बाहु, बाहु से सगर, सगर से असमंजय, असमंजय से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से भगीरथ, भगीरथ से श्रुत, श्रुत से नाभाग, नाभाग से अंबरीश, अंबरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से अयुतायुस, अयुतायुस से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से सर्वकाम, सर्वकाम से सुदास, सुदास से मित्राशा, मित्राशा से अस्मक, अस्मक से मूलक, मूलक से सतरथ, सतरथ से अधिविद, अधिविद से विश्वसह, विश्वसह से दिलीप, दिलीप से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज,
अज से दशरथ, दशरथ से राम। आज इतिहास के पन्नों ने बहुत कुछ मिटा दिया गया, पर सूर्यवंश का तेज कभी नहीं मिट सका। हर दिन जब सूर्य उगता है वो हमें याद दिलाता है कि धर्म की ज्योति अब भी जीवित है। इक्ष्वाकु से लेकर श्री राम तक हर पीढ़ी ने अपना कर्तव्य निभाया, सत्य के लिए, धर्म के लिए और मानवता के लिए। क्योंकि सूर्यवंश कोई साधारण वंश नहीं, ये स्वयं धर्म का वंश है। और जब जब धरती पर अंधकार बढ़ेगा, सूर्यवंश का कोई ना कोई तेजस्वी आत्मा फिर जन्म लेगा, सत्य को जगाने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए। और यही है वो सूर्यवंश की अखंड गाथा, जिससे जन्मे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। ये केवल एक वंश नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और त्याग की वो परंपरा है जिसने इस धरती पर आदर्शों की नींव रखी। सूर्य से आरंभ हुई ये वंशावली राम तक पहुंचते पहुंचते मानवता के सर्वोच्च आदर्श का प्रतीक बन गई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं और सेज गाथा को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और दिव्य कथाएं आपके जीवन में प्रकाश भरती रहें। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।